हैं शहर की सरकार की। आज सीतापुर, लखीमपुर और बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए एक बार फिर से वोट की अपील वो करेंगे, जनसभा करेंगे। तो ये बता दें आपको, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं। बीते दिन भी 3 जनसभाएं उन्होंने की थी। आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर में फिर उनके दौरे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में एक बार फिर से माहौल बनाने की यहां पर कोशिश उनकी तरफ से जनसभाएं करेंगे और लोगों से जाहिर है सीधे तौर पर यही अपील कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें यहां पर। और खुद कमान जो है उन्होंने निगम चुनाव के हाथों में ली हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है 2024 का और ऐसे में किसी तरीके की कोताही ढील जो है वो निगम चुनाव में भी नहीं बरतना चाहते हैं, क्योंकि निगम चुनाव का असर काफी हद तक लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। एक एग्जाम की तरह से माना जा रहा है पहले 2024 से। तो ये फिलहाल बता दें 3 ये जनसभाएं होंगी जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर, यहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और आज और कल कई जगहों पर सीएम योगी की कई जनसभाएं हैं। 4 जनसभा और 2 विशेष सम्मेलन में हुंकार भरेंगे चुनाव की। गोरखपुर में क्लीन स्वीप पर सीएम योगी की नजर है, इस वजह से गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर भी चुनावी हुंकार भरेंगे, क्योंकि गोरखपुर से क्लीन स्वीप की पूरी कोशिश है बीजेपी की और इसकी कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। तो निकाय चुनाव को लेकर कई जगह पर आज जनसभाएं करने वाले हैं। आज और कल कई जगह पर जनसभाएं हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील लगातार की जा रही है। सीएम जनसभा में जा रहे हैं और तमाम विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो उपलब्धियां रही हैं अब तक सरकार की उसे भी गिना रहे हैं और ऐसे में ये उपलब्धियां और ये जनसभा कितनी वोट में तब्दील होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी कमान है वो सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है और गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो सीएम योगी की नजर है कि यहां पर क्लीन स्वीप हो बीजेपी। और चलिए गोरखपुर से हमारे साथ विनय जुड़ चुके हैं और नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पहले गोरखपुर का रुख करते हैं। विनय, यहां पर क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की और इसकी कमान सीएम ने खुद संभाली हुई है और इसके वजह से लगातार उनके दौरे भी चल रहे हैं और जनसभाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव की कमान खुद संभाल चुके हैं और बीते 19 अप्रैल को ही गोरखपुर पहुंचे थे और गोरखपुर मंडल के जो सभी जिले हैं उनके साथ जो है अलग अलग जो जिले हैं उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए थे और जीत का मंत्र दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें कि 2019 जो लोकसभा चुनाव था जिसमें 6 लोकसभा चुनाव है जिसमें क्लीन स्वीप बीजेपी ने की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में 28 गोरखपुर मंडल में कुल 28 सीटें थी जिसमें 27 बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो सभी सीटों पे क्लीन स्वीप करने की तैयारी है नगर निकाय चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ दोपहर बाद पहुंचेंगे और यहाँ एक चिकित्सकों का सम्मेलन है जिसके बाद सम्मेलन में जो है वोट मांगेंगे, जिसके बाद वो एक राप्ती नगर में एक कार्यक्रम है, वहाँ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह फिर उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं। चुनावी जनसभा ताबड़तोड़ है और गोरखपुर मंडल में लगातार कल जो है पहले जाएंगे कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, महाराजगंज और फिर गोरखपुर में फिर 1 मई को जनसभा, यानी आज और कल की लगातार ये जनसभाएं चलेंगी। बिल्कुल विनय बने रही हमारे साथ। नीतीश, सीएम योगी ने जिस तरीके से पूरी कमान संभाली है और हर जगह देख रहे हैं कि एक दिन में ना जाने कितनी 3 जिले तो समझ लीजिए उसमें जनसभा कर ही रहे हैं, यानी बीजेपी पूरी कोशिश में है कि क्लीन स्वीप हर जगह से ही हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सीटें जीत कर आए। निश्चित तौर पे, और जब यूपी के मुखिया ने कमान संभाल रखी हो, सीएम योगी ब्रांड योगी के तौर पर अपने आप को दिखाते हुए यूपी में चल रही योजनाओं के साथ किस तरह से माफिया राज का अंत किया है, इन सारी चीज़ों को बताते हुए नजर आ रहे हैं।
तो जनता प्रभावित होती हुई भी दिखाई दे रही है और देती नजर भी आएगी। जिस तरह से आज 11:30 बजे से सीतापुर से दौरा शुरू होगा, उसके बाद लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर। अगर बात करें तो इन चारों जगहों पर यह दौरा 5:30 बजे तक चलेगा। 5:30 बजे के बीच में अगर बात करें 11:30 से 5:30 के बीच में, तो ताबड़तोड़ रैलियां हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। और इनके बीच में जो नगर निकाय चुनाव में जीत की जो रेखा खींच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी, वो आने वाले समय में 2024 को लेकर बड़ा संदेश देने वाली है। हालांकि मैं 2024 का जिक्र भी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की पिछली जनसभाएं हुई हैं, उसमें जनता का जो कहे कि मिजाज है वो बीजेपी की तरफ बिल्कुल। और कहा भी जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश है, ट्रिपल इंजन की सरकार चले और इसीलिए पूरी कोशिशें की जा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।